हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 26th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें आपको अल्टरनेट डे पर एमसीक्यू मिलेंगे टॉपिक वाइज। क्लियर, 20 एमसीक्यू होंगे 3 बजे, दिन में 3 बजे वीडियो आता है, याद रखना अल्टरनेट डे पर। क्लियर, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इंस्टाग्राम पर अकाउंट है इसी इंस्टीट्यूट का, ईशानवी इंस्टीट्यूट 111। इसको आप फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि मेरा वीडियो कितने बजे आने वाला है। आपको 1 या 2 घंटे पहले पूरी अपडेट मिल जाएगी। क्लियर, अगर कोई वीडियो जैसे करंट अफेयर का नहीं आया है तो इसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी, क्या रीज़न है क्यों वीडियो नहीं आया है। क्लियर, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये वीडियो 3 बजे आता है, याद रखना, दिन में 3 बजे और अल्टरनेट डे। व्हाट आई मीन्स कि एक दिन छोड़ के एक दिन आएगा। जैसे ये वीडियो आज आया है तो ये वीडियो परसों आएगा, 27th लेक्चर। क्लियर, चलते अपन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है और मैंने आपसे बोला था कि पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट, इन दो टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लेना अगर आपको 50% इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन करेक्ट करना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन पार्लियामेंट या फिर फंडामेंटल राइट से आते हैं। 50% 60% भी रेशो चला जाता है। तो ध्यान से पार्लियामेंट के पूरे लेक्चर देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी 60% स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 2009, इलेक्शन फॉर 543 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी वॉज हेल्ड। आउट ऑफ दिस हाउ मैनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी आर फ्रॉम दिस स्टेट। अब देखो, इसको आप ध्यान देना। क्या है कि ध्यान कैसे देना है, देखो पहले अपन जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सीटें लिखी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सीटें हैं लोकसभा के लिए? लोकसभा के लिए सीटें हैं 552, याद रखना 552, जिसमें से 2 सीट इलिमिनेट कर दी एंग्लो इंडियन की बाई 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें 2 चेंजेस करे गए थे 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, कि जो 2 सीट अपन जो अपॉइंट की जाती थी बाई प्रेसिडेंट के द्वारा, वो हटा दी। क्लियर, अब एंग्लो इंडियन को सीट नहीं है। क्लियर, इसी के साथ दूसरा चेंज क्या था, जो रिजर्वेशन है फॉर SC एंड ST, उसको 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। क्लियर, अप टू 2030 तक। क्लियर, 2030 में देखा जाएगा कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए SC ST को लोकसभा के अंदर कि नहीं मिलना चाहिए। क्लियर, ये 2 चेंजेस हो गए। तो अब सीटें कितनी रह गई? 550, जिसमें से 530 सीट फॉर स्टेट एंड वी कैन से 20 सीट फॉर यूनियन टेरिटरी। बट अभी राइट नाउ हमारे पार्लियामेंट और लोकसभा में सीटें लोकसभा की कितनी हैं? 543। क्लियर, याद रखोगे, 543 में से 530 स्टेट के लिए और 13 सीट फॉर यूनियन टेरिटरी। किसके लिए? 13 सीट फॉर यूनियन टेरिटरी। बट एक बात ध्यान रखना, क्या 2019 में क्या हुआ था कि जो जम्मू कश्मीर है इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया था। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें थी 5 सीट। कितनी है? 5 सीट। और लद्दाख की 1 सीट, 2 यूनियन टेरिटरी बन गई। तो क्या स्टेट में से सीटें कम कितनी हो जाएंगी? 6 सीट कम कर लीजिए, तो बची कितनी? 524 सीट बची। किसके लिए? स्टेट के लिए। और यहाँ इंक्रीमेंट कितनी हो गई? 6, तो कितनी हो गई? 9 सीट फॉर यूनियन टेरिटरी। 19 सीट हो गई यूनियन टेरिटरी के लिए। अब 19 कौन कौन सी, तो वो जान लेते हैं। देखो, दिल्ली के लिए, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है इसके लिए है 7 सीट लोकसभा के अंदर। J&K के लिए है 5 सीट। क्लियर, देन आफ्टर लद्दाख के लिए 1 सीट। चंडीगढ़ के लिए 1 सीट। क्लियर, देन आफ्टर दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली
इसके लिए है 2 सीट। कितनी है? 2। लद्दाख, वो लद्दाख नहीं, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के लिए 1 सीट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसके लिए 1 सीट। देन आफ्टर कितनी हो गई? 7 और 5, वी कैन से 7 और 5 12, 13 14 15 16 17 18, और देन आफ्टर एक और सीट है पौंडुचेरी के लिए 1 सीट। तो कितनी हो गई? 19 सीट हो गई। कितनी हो गई? 19 सीट। बट ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2009 में कितनी सीटें थी किसके लिए? स्टेट के लिए। तो डेफिनेटली 530 सीटें थी। क्लियर? याद रखना। चलते अपन आगे। ये समझ में आ गया पूरा चार्ट? याद रखना, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। पूछा जा सकता है आपसे कितनी सीट कौन सी यूनियन टेरिटरी के लिए है। द यूनियन टेरिटरी गेट रिप्रेजेंटेड इन, ये पूछ रहा है कि यूनियन टेरिटरी कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट की जाती है। तो देखो ये दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में। अब लोकसभा की सीटें तो मैंने बता दी कि 19 सीटें हैं लोकसभा में। अब राज्यसभा क्यों बताता हूँ, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं यूनियन टेरिटरी के लिए। देखो जम्मू एंड कश्मीर को दी है वी कैन से 4 सीट। कितनी दी है राज्यसभा के अंदर? 4 सीट दी है। दिल्ली को दी है 3 सीट, याद रखोगे। और पौंडुचेरी को दी है 1 सीट, 1 सीट। तो राज्यसभा में कितनी? 4 3 7 और 8 सीट हो गई। राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी की 8 सीट हो गई। लोकसभा में कितनी है? 19 सीट एंड राज्यसभा में 8 सीट। याद रखना, ये करंट की बता रहा हूं मैं आपको। चलते पर आगे। द सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल में टर्मिनेट बाय, ये पूछ रहा है कि हाउस की सिटिंग टर्मिनेट कैसे की जा सकती है लोकसभा की। देखो एडजॉर्नमेंट किया जा सकता है बाय स्पीकर। एडजॉर्नमेंट कौन करता है? स्पीकर पे। पैरोगेशन बाय प्रेसिडेंट। याद रखना, बड़े ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको। प्रेसिडेंट। डिसोल्यूशन बाय प्रेसिडेंट। बिल्कुल लोकसभा को टर्मिनेट और डिसोल्यूट कर दिया, बिल्कुल नई गवर्नमेंट बनेगी, डिसोल्यूशन वो होता है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो वी कैन से एडजॉर्नमेंट स्पीकर करता है और प्रेरोगेशन एंड डिसोल्यूशन बाय प्रेसिडेंट करता है। याद रखना। चलते बनाएंगे। Which one of the following is authorized to prorogue the session of the House of the People? जब सेशन खत्म हो जाता है तो इसको प्रेरोग कौन करता है? बाय प्रेसिडेंट। और डिसोल्यूशन माने जब वी कैन से लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाए, अब नई गवर्नमेंट आएगी। क्लियर? ये दोनों पावर किसके पास है? मैंने अभी प्रीवियसली बताया, प्रेसिडेंट के पास। किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। चलते अपन आगे। द टर्म ऑफ द लोकसभा, ये पूछ रहा है कि जो लोकसभा का टर्म है उसको कितना एक्सटेंड किया जा सकता है। देखो कैन नॉट बी एक्सटेंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी में एक्सटेंड किया जा सकता है। कैन बी एक्सटेंड बाय 6 मंथ एट ए टाइम, नहीं 6 मंथ नहीं है। कैन बी एक्सटेंड फॉर 2 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेम ऑफ इमरजेंसी, बिल्कुल नहीं। 2 साल नहीं है। कितना है? 1 साल है। कैन बी एक्सटेंड बाय 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, और ये सिर्फ ओनली एक ही टाइम हुआ है। और वो कौन सा? 5th लोकसभा में। कब? 5th लोकसभा, जब हमारे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी थी। इसको बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी। क्या बोलते हैं? इंटरनल इमरजेंसी। इंदिरा गांधी मैम ने लगाई थी, तभी 1 साल के लिए एक्सटेंड किया था। और 5th लोकसभा हो गई थी 6 ईयर के लिए, 71 से 77 तक। याद रखना। क्लियर? 77 में फिर अगेन इलेक्शन हुए थे और मोरारजी देसाई बने थे देश के प्रधानमंत्री। क्लियर? चलते बना के। द टेन्योर ऑफ द लोकसभा वॉज अबाउट 6 ईयर। 5th लोकसभा का अभी बताया मैंने आपको। विच स्टेट सेंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा, ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सी ऐसी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा अपने मेंबर भेजती है लोकसभा के अंदर। तो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश है, बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। और यही दिल्ली की वीकेंड से दिल्ली में गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। पूरा डिसाइड उत्तर प्रदेश से होता है। और कितनी सीट भेजती है? 80 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की, 80 सीटें हैं। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यही बताया था कि सीट डिसाइड कैसे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर? चलते अपन आगे। इन इंडिया
विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। ये पूछ रहा है कि बताइए इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा है। तो वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। कौन सी है? उत्तर प्रदेश। लोकसभा में कितना है? अभी मैंने प्रीवियसली बताया आपको, लोकसभा के अंदर है 80 सीट, जो कि सेंटर की गवर्नमेंट की पूरी पोजीशन बनाती है। और राज्यसभा में है, राज्यसभा में है कितनी? 31 सीट। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सीट लिखी है राज्यसभा के लिए? 250। याद रखना मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते अपन आगे। सो लॉन्ग एज द रिप्रेजेंटेशन लोकसभा इज कंसर्न विच स्टेट रैंक सेकंड एंड थर्ड। ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन भेजने वाली कौन सी सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट है। देखो, सबसे पहले सेकंड पे आती है महाराष्ट्र, जो कि 48 सीट का कंट्रीब्यूशन करती है लोकसभा में। और दूसरी है वेस्ट बंगाल, जो कि 42 सीट भेजती है। 42 सीट है, 48 महाराष्ट्र पर है और 42 सीट है वेस्ट बंगाल पर, याद रखना। और मध्य प्रदेश में कितनी है बता देता हूँ सारी, 29। क्लियर? तमिलनाडु का देख लेना, मुझे याद नहीं है। मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, बिहार में वी कैन से 40 सीट और मध्य प्रदेश में 29, याद रखना। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड पर है महाराष्ट्र, जो कि 48 सीट रिप्रेजेंट करती है किसके अंदर? लोकसभा के अंदर। और दूसरी है वेस्ट बंगाल, 42 सीट रिप्रेजेंट करती है लोकसभा के अंदर। चलते बनाएंगे। इसके बाद बिहार है 40। आफ्टर उत्तर प्रदेश द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट हैज बीन अलोकेटेड टू। देखो, महाराष्ट्र को मिलती है सबसे ज़्यादा सीट है, सेकंड नंबर पे। कितनी है? 48। आंध्र प्रदेश में 25, देख लेना। क्लियर? मध्य प्रदेश में 29, बिहार में 40 और 25 राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी 25 है और आंध्र प्रदेश में भी 25 है। चलते बनाएंगे। हाउ मैनी लोकसभा सीट आर अलोकेटेड टू द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में भी 25 है। चलते बनाएंगे। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 2 मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड। ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि 2 मेंबर भेजती है लोकसभा के अंदर। तो देखो, दो लोकसभा में भेजती है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसी स्टेट है जो कि 2 मेंबर भेजती है, और 1 मेंबर भेजती है मिजोरम, 1 नागालैंड, 1 सिक्किम, 1 अरुणाचल प्रदेश, 1 क्लियर? याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी मैंने बताई थी तुमको। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज ओनली 1 सीट इन द लोकसभा। अब ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इनमें से ग्रुप में से 1 सीट भेजती है लोकसभा के अंदर। तो देखते हैं। देखो, गोवा 2 सीट भेजती है, गलत हो गया। क्लियर? मेघालय 1, नागालैंड 1। क्लियर? मणिपुर 1, दादरा नागर हवेली 2। क्लियर? दमन एंड दीव मिला के। और पौंडीचेरी 1। क्लियर? अरुणाचल प्रदेश 1, सिक्किम 1, लक्षद्वीप 1। क्लियर? 1 सीट इसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम 1, लक्षद्वीप 1। क्लियर? चंडीगढ़ 1, सिक्किम 1, मिजोरम 1। इसमें 2 ऑप्शन लग रहे हैं मेरे को। अरुणाचल प्रदेश भी 1 भेजती है, सिक्किम भी 1 भेजती है और लक्षद्वीप भी 1 भेजती है। क्लियर? बट चंडीगढ़ 1 भेजती है, सिक्किम 1 भेजती है, मिजोरम 1 भेजती है। तो इसमें सी और डी दोनों हो सकते हैं। क्लियर? चलते बनाएंगे। आफ्टर डिलिमिटेशन द लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी विद अ व्यू टू नंबर ऑफ वोट इन यूपी। ये पूछ रहा है कि बताइए लोकसभा का डिलिमिटेशन कमीशन होने के बाद, वी कैन से 2008 में डिलिमिटेशन हुआ था। क्लियर? इसके बाद कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी अगर देखा जाए तो वो था यूपी का उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। What is the maximum expenditure limit for the parliament election of a constituency? We can say, मानिए पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, एक कैंडिडेट कितना पैसा खर्च कर सकता है मैक्सिमम, तो वो है 70 लाख। कितना? 70 लाख तक लिमिट है। ये लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने डिसाइड करके रखा है कि पहले 40 लाख थी, अब इसको बढ़ा के 70 लाख कर दिया है। 70 लाख तक कोई भी पार्लियामेंट का कैंडिडेट पैसा खर्च कर सकता है अपने इलेक्शन में, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, नहीं तो इट इज़ बिकम अ करप्शन इशू और दी वोट बैंक खरीद सकता है। क्लियर? चलते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा वॉज हेल्ड इन। ये पूछ रहा है कि पहला जनरल इलेक्शन
कब हुआ था? देखो पहला जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ था, क्लियर, 1952 में। 1951 से चला था 1952 तक, क्लियर, 1 साल इलेक्शन चला था। 1 साल चलते हैं भाई। पहले क्या है कि वो बैलेट पेपर डलते थे, क्लियर, बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था। ईवी मशीन नहीं थी अपने पे, जो ईवी कह रहा हूँ, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, ईवीसी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम, सॉरी, ईवीएम नहीं थी अपने पास। अपन पे पेपर वॉलेट डलते थे, क्लियर। तो क्या है कि 1951 से 1952 तक इलेक्शन चले थे। 1952 में सबसे पहली गवर्नमेंट बनी थी, तो 1952 मानते हैं, और जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। चलते बना गए। हु इज लीडर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। आर्टिकल नंबर 75, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विथ अपॉइंटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। याद रखोगे। चलते अपना गए। गलत बोल दिया क्या मैंने? गलत बोल दिया? देखो सुनो दोबारा। Prime Minister is appointed by the President and other Council of Ministers is appointed by the President on the recommendation of Prime Minister। चलते बना के। और एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 74, जिसमें लिखा है देयर शुड बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन देयर फंक्शन, नॉट डिस्क्रिशनरी फंक्शन। इट्स अ फंक्शन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलते बना। Which of the following is the largest area wise लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी? ये पूछा है कि बताइए कौन सी लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी एरिया वाइज सबसे बड़ी है? तो वो है लद्दाख। लद्दाख की एक सीट और सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है। A seat of a MP can be declared vacant if the absent himself from the house for a continuously period of। देखो क्या होता है, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर है, अगर वो पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करे बिना कितने दिन तक अगर एब्सेंट होता है तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। तो वो 60 डेज का रूल है, 2 डे मंथ का। 60 डेज तक विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी नॉलेज अगर वो हाउस से एब्सेंट होता है तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। चलते बना गए। इन इंडिया लोकसभा स्पीकर को कैसे करा जाता है? चूज करा जाता है। लोकसभा स्पीकर को चूज करा जाता है, और जो पार्टी मेजोरिटी में होती है, जिसकी गवर्नमेंट होती है, वही अपने लीडर को बनाती है स्पीकर। बट क्या है, एक डिफरेंस याद रखना, ब्रिटेन में और इंडिया में बड़ा डिफरेंस है। वहाँ का जो स्पीकर होता है वो पार्टी से तो होता ही है, बट जब वो स्पीकर बनता है तो उसे उस पार्टी से रिजाइन करना पड़ता है। क्या ब्रिटेन में क्या है कि वो स्पीकर जो बनता है उसे अपनी पार्टी से रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि उसको न्यूट्रल बनना है। और हमारे इंडिया में रिजाइन नहीं करना पड़ता, वो उसी पार्टी का रहेगा। जैसे अभी ओम बिरला जी हैं, कोटा कंस्टिट्यूएंसी से हैं, लोकसभा के मेंबर, क्लियर, बट उन्होंने अपनी पार्टी से रिजाइन नहीं किया है। ब्रिटेन में रिजाइन करना पड़ता है, ये डिफरेंस याद रखना। तो इसी के साथ 6th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी का मैंने कंप्लीट करा दिया। पार्लियामेंट का पार्ट 2, पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके सारे लेक्चर ध्यान से देखो, क्लियर। तो मिलते हैं हम 27th लेक्चर में परसों 3 बजे यही टाइम पर। याद रखना, सारे काम छोड़ दीजिए, बस पॉलिटिकल लेक्चर देखिए, जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाए। दैट्स माय गारंटी। मिलते हैं हम परसों, तब तक के लिए जय हिंद।